नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं अगर आप यूपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि जो पाई चार्ट के न्यूमेरिकल्स आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुल मान अगर 100 है, किसी भाग का मान 25 है, तो उसका कोण क्या होगा। किसी पाई चार्ट में, जो पाई चार्ट में आपका पूरा मान 100 है, किसी भाग का, किसी विशिष्ट भाग का मान 25 है, तो उसका कोण क्या होगा। जब कुल मान, जो टोटल वैल्यू और किसी विशिष्ट भाग का मान पता हो, तो पाई चार्ट में उसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वो है आपका विशिष्ट भाग का मान डिवाइडेड बाय 100। जो डिवाइडेड बाय 100 क्यों? क्योंकि वो कुल मान होता है। मान लीजिए विशिष्ट भाग डिवाइडेड बाय कुल मान इंटू 360 डिग्री। तो आपका जो विशिष्ट भाग का मान है वो कितना है आपका 25 है, 25। और जो कुल मान है कि वो कितना है आपका 100 है, तो 25/100 गुना 360। तो 25/100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/4। तो 1/4 गुना 360 तो आएगा आपका 90 डिग्री। चूँकि 100 का 25% है, इसलिए कोण भी पूरे वृत्त का 1/4 होगा, जो कि आपका 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल 200 छात्रों में से 50 छात्र खेलते हैं, तो कोण ज्ञात कीजिए। कुल 200 छात्रों में से, तो आपका जो इसमें भी जो विशिष्ट भाग का मान कितना है आपका 50 है, कुल मान कितना है आपका 200 है। तो 50/200 गुना 360 कितना, 50/200 गुना 360। 50/200 को हम कर देंगे 1/4, क्योंकि 50/200 को आपको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4 गुना 360। तो इसका भी आपका 90 डिग्री ही आएगा। आप इसे प्रतिशत से भी समझ सकते हैं। 200 का 25% है, तो 360 का आपका 25% कितना होगा आपका 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर कुल मान 360 है, कुल मान कितना है आपका, आपकी बार 360 है, और किसी भाग का मान 60 है, तो आपको कोण क्या होगा। क्या होगा कोण आपका? तो आपका किसी भाग का मान 60 है, तो 60/360, क्योंकि कुल मान कितना है आपका 360। 60/360 गुना 360। तो 60/360 को करेंगे तो 360 से 360 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 60। कितना बचेगा 60 डिग्री आपका बचेगा। जब आपका कुल मान ही 360 हो, तो किसी भी भाग का मान और उसका कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि भाग 10 है तो कोण 10 डिग्री होगा, यदि भाग 120 है तो आपका कोण 120 डिग्री होगा, क्योंकि 360 तो आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुल 500 में से 100 का प्रतिशत कितना निकलेगा। कुल 500 में से 100 का प्रतिशत आप निकालेंगे, तो कुल 500 में से 100 का प्रतिशत, तो कितना है आपका 100 है, जो 100 का प्रतिशत, तो 100/500 गुना 100। 100/500 करेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। अगर आप इसका कोण भी जानना चाहें तो वह 360 का 20% होगा, यानी कि 72 डिग्री। अगर इसमें आपको कोण पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पाई चार्ट में कोण 72 डिग्री है, तो यह कुल का कितना प्रतिशत होगा। कितना है, अगर किसी पाई चार्ट में कोण कितना है आपका 72 डिग्री कितना है, तो दिया गया कोण कितना है आपका 72 डिग्री है। कुल कोण कितना है 360 डिग्री है। तो अगर हम करेंगे तो 72 है आपका, तो 72/360 गुना 100। अगर हम 72 को 360 से काटेंगे तो आएगा आपका 72 से 360 करेंगे तो आएगा 1/5, और 1/5 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। कितना होगा 20% आपका इसका आंसर होगा। 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री अगर आपको याद रखना है, तो अगर आप 90 डिग्री पूछा जाए और प्रतिशत पूछा जाए तो 25% होगा। 180 डिग्री है और प्रतिशत पूछा जाए तो 50% होगा। 36 डिग्री है तो कितना होगा आपका 10%, तो 100 हिस्सा आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल 300 में से 75 का कोण ज्ञात कीजिए। कितने, कुल 300 में से, तो कुल 300 में से 75 का कोण, तो कितना है आपका 75 है। कुल मान कितना है 300 है, तो 75/300 गुना 360। अगर हम 75/300 करेंगे तो होगा आपका, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 1/4। 1/4 गुना 360 डिग्री, तो यह आपका 90 डिग्री। 75/300 का 1/4 25% है। किसी भी वृत्त का 1/4 हमेशा 90 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी वर्ग का प्रतिशत 25% है, तो उसका योग क्या कोण क्या होगा। किसी वर्ग का प्रतिशत 25% है,
दिया गया प्रतिशत कितना है आपका 25% है। कुल कोण कितना है 360 डिग्री है। तो 25/100 गुना 360, 25/100 को करेंगे तो 1/4, 1/4 को 360 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री ही आएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, पूरे वृत्त का 1/4 हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अगर आपको 25% पूछा जाए और पूछा जाए कितना कोण होगा तो आपको हमेशा 90 डिग्री ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल मान 400 है, भाग है आपका 80, तो कोण ज्ञात करना है। तो 80/400 गुना 360 कितना आएगा आपका 1/5, 1/5 गुना 360, तो आपका 72 डिग्री आ जाएगा। यदि आप इसे प्रतिशत में देखना चाहें तो 1/5 का अर्थ होता है 20%, यानी यह भाग के पूरे पाई चार्ट का 20% हिस्सा घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी भाग का कोण 180 डिग्री है तो प्रतिशत कितना होगा। कितना 180 डिग्री है किसी भाग का कोण, तो 180/360 गुना 100, क्योंकि भाई जो वो है वो तो पूरा 360 डिग्री होगा क्योंकि डिग्री में है। तो 180/360 गुना 100, 180 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप 1/2, 1/2 को गुना 100 तो आपका आएगा 50, आपका आएगा 50%। 180 डिग्री एक सीधी रेखा बनाता है जो वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, इसलिए हमेशा 50% या आधा हिस्सा ही प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल 250 में से 50 का प्रतिशत क्या होगा। क्या होगा कुल 250 में से, तो 50/250 गुना 100, 50/250 आएगा आपका 1/5, 1/5 गुना 100 आपका आएगा आपका 20%। यदि आप इसे पाई चार्ट पर दिखाना चाहें तो इसका कोण आएगा आपका 72 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुल भाग 600 मान 600 है, कुल मान कितना है आपका 600 है, भाग है 150, तो कोण ज्ञात करना है। तो वही आपका वही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा 150/600 गुना 100, क्या आएगा आपका 1/4। अगर 150 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1/4 गुना 360 तो आएगा आपका 90 डिग्री। चूंकि 150 600 का ठीक 1/4 है, 25% है, इसलिए इसका कोण हमेशा वृत्त का 1/4 भाग यानी 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी भाग का कोण 36 डिग्री है, कितना है 36 डिग्री है, तो प्रतिशत आपका क्या होगा। पाई चार्ट में कोण से प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हम देखते हैं कि 360 डिग्री पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है। तो कितना है आपका जो कोण है वो आपका 36 डिग्री, कुल कोण कितना होगा आपका 360 डिग्री। तो 36/100 गुना 360, 36/360 गुना 100, 36 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1/10, 1/10 गुना 100 तो वो आएगा आपका 10% आएगा। चूँकि 36 डिग्री 360 डिग्री का 10वां हिस्सा है, इसलिए यह प्रतिशत में भी 100% का 10वां हिस्सा यानी 10% ही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुल 1000 में से 250 का कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा 250/1000 गुना 360, 250/1000 कितना होगा आएगा आपका 1/4, 1/4 गुना 360 तो आएगा आपका 90 डिग्री। जो कि जो 250 है वो आपका 1000 का चौथाई यानी 25% है, इसलिए पाई चार्ट पर यह हमेशा एक समकोण बनाएगा यानी कि 90 डिग्री ही बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि प्रतिशत 40% है तो कोण कितना होगा। कितना होगा कोण 40% है तो कोण कितना होगा। तो दिया गया प्रतिशत कितना है आपका 40%, कुल कोण कितना है 360 डिग्री। तो 40/100 गुना 360, क्या करेंगे 40/100 गुना 360, 40/100 करेंगे तो आएगा 0.4, 0.4 इंटू 360 तो आएगा आपका 144 डिग्री। कितना होगा 144 डिग्री। आप प्रतिशत को सीधे 3.6 से गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि 360/100 कितना आएगा आपका 3.6, तो 40 गुना 3.6 आएगा आपका 144 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी भाग का कोण 108 डिग्री है तो प्रतिशत कितना होगा। कितना होगा अगर किसी भाग का कोण 108 डिग्री है तो कितना होगा आपका 108/360 गुना 100, 108 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/10, 108/360 को 36 से काटने पर यह 3/10 हो जाता है, क्योंकि 36 गुना 36 दिया आप देखेंगे 108 हो गए और 36 धाम हो गया आपके 360। अब 3/10 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका आंसर 30%। कितना होगा 30%। यदि आपको 36 डिग्री इज इक्वल टू 10% याद है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 108 ठीक इसका 3 गुना है, तो 36 दिया 108, इसलिए प्रतिशत भी आपका कितना होगा 10 दिया 30%। मैंने बताया था ना आपको कि 36 भाई 10वां हिस्सा है तो 10% होगी, 36 डिग्री का 10% हो गया। तो आप इसका इतना निकाल लीजिए कि 36 दिया 108 और 10 दिया 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पाई चार्ट में शिक्षा पर 72 डिग्री खर्च दिखाया गया है। कितना? 72 डिग्री खर्च दिखाया गया है एक पाई चार्ट में। यदि कुल खर्च 5000 है, कितना है? 5000 खर्च है, तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा? कितना होगा शिक्षा पर खर्च? यहाँ शिक्षा पर खर्च की गणना करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए जो शिक्षा का कोण है, शिक्षा का कोण कितना है आपका? 72 डिग्री है। कुल खर्च कितना है? 5000 है। तो 72 कुल खर्च कितना है आपका? 5000 है। तो मान रखने पर 72/360 गुना 5000, कितना? 72/360 गुना 5000। तो 72 और 360 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1/5, 1/5 और 1/5 इंटू 5000, तो आएगा आपका 1000। शिक्षा पर कुल 1000 रुपये खर्च किए गए थे। शिक्षा 72 डिग्री जो कि कुल खर्च का 20% हिस्सा है, और अन्य खर्च कितने हैं आपका? शेष 288 डिग्री, क्योंकि 360 में से 72 के कितने होते हैं? 288 डिग्री अन्य गतिविधियों के लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पाई चार्ट में भोजन पर 90 डिग्री खर्च है। कितने हैं? किसी पाई चार्ट में भोजन पर 90 डिग्री खर्च है। यदि कुल खर्च 8000 है तो भोजन पर खर्च कितना होगा? कितना होगा भोजन पर खर्च? ये भी वैसे बिल्कुल है, 90 डिवाइडेड बाई 360 गुना 8000, कितना? 90 डिवाइडेड बाई 360 गुना 8000। तो 90 अगर 90 करेंगे हम डिवाइड 360 से तो कितना आएगा? 1/4। 1/4 को अगर हम करेंगे 8000 से तो कितना आएगा आपका? 2000। अतः भोजन पर कुल कितने खर्च होंगे आपके? 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक चार्ट में 25% शिक्षा का है। कितना है? 25% भाग कितना है? शिक्षा का है। यदि कुल छात्र 400 हैं तो शिक्षा के छात्र कितने हैं? कितने हैं? शिक्षक के छात्र कितने होंगे? तो शिक्षा का प्रतिशत कितना है आपका? 25% है। कुल छात्र कितने हैं? 400 है। तो 25/100 गुना 400 क्या कहेंगे? 25/100 गुना 400। 25 चौका 100 क्या आएगा आपका? 1/4, 1/4 गुना 400, तो आएगा आपका 100 छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी पाई चार्ट में 108 डिग्री भाग परिवहन का। किसका है? परिवहन का 108 डिग्री भाग। यदि कुल खर्च 6000 है। कितना है? यदि कुल खर्च 6000 है तो परिवहन पर कितना खर्च हुआ? कितना खर्च हुआ परिवहन पर? आपको क्या दिया गया? परिवहन का कोण दिया गया कितना? आपको 108 डिग्री। कुल खर्च कितना है आपका? 6000। मान रखने पर क्या 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 मान रखेंगे हम? 108/360 गुना 6000 क्या रखेंगे? 108 जो कुछ भाग है बटे जो कुल आपका कुल मान है गुना जो आपका खर्च है, कितना? 6000 है। तो 108/360 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3/10। 3/10 को हम 6000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1800 रुपये। कितना? 1800 रुपये। अतः परिवहन पर कुल कितने खर्च हुए आपके? 1800 रुपये खर्च हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी चार्ट में 20% छात्र खेलते हैं। कितने छात्र खेलते हैं? 20%। और कुल छात्र 500 हैं तो खेलने वाले कितने छात्र हैं? इसमें हम क्या करेंगे? 20% आपके खेलने वालों का प्रतिशत है। कुल छात्र कितने हैं आपके? 500। तो मान रखेंगे 20/100 गुना 500। 20/100 क्या आएगा आपका? 1/5। 1/5 अगर हम 500 की गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका? 100। तो इसका आंसर होगा आपका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी पाई चार्ट में एक भाग का कोण 144 डिग्री है। यह कुल का कितना प्रतिशत है? कुल का कितना प्रतिशत है ये? तो इसको क्या रखेंगे? दिया गया कोण कितना है आपका? 144 डिग्री। कुल कोण है आपका 360 डिग्री। तो 144/360 गुना 100 अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2/5। 2/5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 40। 144 डिग्री का कुल मान का आपका कितना है? 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक पाई चार्ट में 60 डिग्री भाग कपड़ों का है। कितना है? 60 डिग्री भाग कपड़ों का है। यदि कुल खर्च 3600 रुपये हैं। कितने हैं? 3600 रुपये हैं। कुल खर्च 3600 रुपये हैं तो कपड़ों पर खर्च कितना होगा? कपड़ों का कोण कितना है आपका? 60 डिग्री है। कुल खर्च कितना है? 3600 है। तो 60/360 60/360 गुना 3600 क्योंकि आपको जो कुल मान है वो कितना है आपका? 360। तो 60/360 को अगर हम करेंगे तो 1/6। 1/6 को हम 3600 डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 600। क्योंकि 60 डिग्री पूरे वृत्त का छठा हिस्सा है इसलिए खर्च भी कुल राशि का छठा हिस्सा हुआ। अगर हम 3600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 600 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी चार्ट में 50% भाग भोजन का कितना है? 50% भाग भोजन का है और कुल खर्च 2000 है तो भोजन पर खर्च कितना होगा? कितना होगा भोजन का खर्च? भाई आपको जो भोजन का प्रतिशत कितना है वो आपको 50% है। कुल खर्च कितना हुआ आपका? 2000 हुआ। तो 50/100 गुना 2000। 50/100 को करेंगे 1/2। 1/2 को हम 2000 से करेंगे तो आपका 1000 रुपये खर्च होगा। चूँकि यहाँ 50% है इसलिए पाई चार्ट पर इसका कोण 180 डिग्री होगा।
तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही एक और सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही और सीरीज़ ले आऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।